वो पूरा साल यानी एक साल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो हमने फुल मस्ती में और इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए बिता दिया। बाद में सेकंड ईयर में जाते जाते रियलाइज हो गया कि हमने पूरा एक साल बर्बाद कर दिया, उसका खामियाजा भी मेरे को भुगतना पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर 25 साल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, मेरी उम्र, मैं अपने जीवन का 35वां साल का पड़ाव पार कर चुका हूं, यानी मेरी उम्र 35 साल हो चुकी है। और इन 35 सालों में मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी गलतियां की और उन छोटी और बड़ी गलतियों से बहुत कुछ मैंने सीखा। और उन छोटी बड़ी गलतियों में 6 ऐसी गलतियां हैं जिसने मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा और पूरा का पूरा जो भी आज हमारा सक्सेस है, जो भी मेरी सफलताएं हैं, उन गलतियों से सीखने की वजह से है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आज हम अपनी लाइफ की उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन गलतियों को सीखने में और समझने में और उनके ऊपर अमल करने में मेरे को 35 साल लग गए, आप शायद 25 सालों में ही सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन गलतियों में पहला नंबर बात करेंगे, नेवर गिव अप। यानी हम अपनी लाइफ में कभी भी भाई मेरे हार मत मानना, किसी भी एंगल में, किसी भी सूरत में। हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी को और अपने हार्डवर्क को मेंटेन करके रखना। आपको एहसास भी नहीं है कि लोग कितना नीचे गिरेंगे आपको गिराने के लिए, इसीलिए हमेशा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करके रखिए, है ना। वो कहते हैं कि तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए, तुम जरा उड़ के देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने के लिए। तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, अपनी हार्डवर्क को मेंटेन रखिए। देखिए, तकलीफें आएंगी आपकी लाइफ में और बहुत तकलीफें आएंगी, और जो तकलीफें आ रही हैं शायद उससे कोई बड़ा तकलीफ आएंगी। ये हम अपनी लाइफ में बहुत बार फील किए हैं, है ना। हम लोग कोई बड़े राजकुमार नहीं है कि हमारे लिए सिंहासन तैयार है और हम जाके बैठेंगे। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और उन संघर्ष के रास्तों से निकलते हुए आपको चलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कि हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगी। तो याद रखिए मेरे भाई, संघर्ष आपको करना होगा और हमेशा जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपनी लाइफ में एक सबसे जरूरी चीज सीखा कि डोंट कंपेयर विद द अदर। एक समय था मेरे लाइफ में भी जब मेरा कॉलेज लाइफ चलता था तो हमेशा मैं आस पड़ोस या अपने दोस्तों के साथ अपने आप को कंपेयर करता था। ठीक है, आप भी करते होंगे कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, उसका गवर्नमेंट जॉब हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, या मेरा क्यों नहीं हो सकता है, मेरा भी तो हो सकता है। लेकिन ये सबसे गलत धारणा होती है। आप अपनी लाइफ में ये कभी मत करना मेरे भाई। ठीक है, मेरे को रियलाइज हुआ एक समय आने के बाद कि ये चीज गलत है। हर इंसान अपने जैसा होता है, वो किसी के जैसा नहीं होता। और आप अपनी लाइफ में तभी वैल्यूएबल होंगे जब आप खुद के जैसा होंगे। जीत सर किसी के जैसा नहीं है, जीत सर जैसा ही है। बहुत लोग मेरे को मिलते हैं कभी कभी कोई पार्टी या फंक्शन में, तो लोग बोलते हैं, ठीक है, कि आप तो रिश्ता के खान सर हैं। लेकिन वो चीज़ मैं हमेशा उन लोगों को बताता हूं कि नहीं, मैं जीत सर हूं रिश्ता का और जीत सर ही बनना चाहूंगा। तीसरी सबसे जरूरी बात हम बोलना चाहेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद मत करो मेरे भाई। मेरे लाइफ में भी एक ऐसा समय आया था जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ था मेरा। 12 पास करके कॉलेज में गए थे और उस समय लगता था कि सिर्फ मस्ती ही करना है। अब तो 12 पास हो गए, ठीक है, और वो पूरा साल यानी एक साल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो हमने फुल मस्ती में और इधर उधर दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए बिता दिया। बाद में सेकंड ईयर में जाते जाते रियलाइज हो गया कि हमने पूरा एक साल बर्बाद कर दिया, उसका खामियाजा भी मेरे को भुगतना पड़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें। अगर आपका कॉलेज लाइफ चल रहा है, स्कूल लाइफ चल रहा है, या कॉलेज लाइफ खत्म भी हो गया है, प्रोफेशनल कुछ कर रहे हैं या एकेडमिक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, तो भैया टाइम की वैल्यू को समझो। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय बदला लेता जरूर है सर। भी आप समय को बर्बाद कर रहे हो, एक दिन समय आपको बर्बाद करेगा, छोड़ता नहीं है सर, वो बदला जरूर लेगा, है ना। घंटों रात तक मोबाइल चलाना और सुबह देर तक सोना, ये आपके लाइफ को और आपके करियर को अंदर से खोखला कर रहा है, जो कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा है ना। रील्स का एक सबसे खराब बात है कि वो आपके कीमती समय को खाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जो 5-5, 6-6 घंटा आप रील्स पे बिता रहे हैं, इसको कोशिश करें कि कम किया जा सके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करना स्टार्ट करो और अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करो। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेविंग ऑफ द मनी, यानी सेव करना, यानी पैसे को सेव करना और अपने आप को फिनेंशियली मजबूत रखना। ये हमेशा से हर वो इंसान को एहसास होता होगा इस बात का जो पैसा सेव नहीं करते हैं। जब आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, कोई बीमार पड़ेगा या कभी कोई बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस आएगा, तब आपको एहसास होगा कि काश एक रुपया करके अगर इकट्ठा किए होते तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होता और आज मेरे को इस फिनेंशियल क्राइसिस से जूझना नहीं पड़ता। तो मेरे भाई, हमेशा अपने आप को फिनेंशियली मजबूत करिए, इन्वेस्ट करिए, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी तीसरी संतान होती है।
पैसा कुछ भी नहीं होता है, ये बोलने के लिए भी आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो ये अमीर लोगों की ही बोलचाल होती है। इसीलिए पैसा जो है वो इकट्ठा करिए, सेविंग करिए और अभी से अपने आप को आदत में लाइए, क्योंकि आदत इतनी बुरी चीज़ होती है ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक बार लग जाती है ना तो छोड़ती नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए, है ना। बोलते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तभी लोग पूछेंगे कि भाई कैसा है। तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत कुछ सीखा है इन 35 सालों में। मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अभी तक आप वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमें आशा और उम्मीद होगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मेरे बर्थडे के दिन, यानी मेरे अगर 11 अक्टूबर को आपके पास ये वीडियो पहुंचा या 11 अक्टूबर के बाद आपके पास ये वीडियो पहुंचा है ना, तो हम अपने बर्थडे के दिन आप सभी को अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना चाहेंगे कि इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में जरूर जो है वो शामिल करिए और इसके ऊपर फोकस करिए, काम करिए, है ना। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस था आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू।